सबसे पहले एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की। अक्सर अपनी स्टेटमेंट्स को लेकर वो खूब सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ चुकी है। गुजरात में एक चुनावी जनसभा थी। इसी मौके पर ओवैसी कहते हैं कि देश के बंटवारे के लिए हमेशा मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि विभाजन का जिम्मेदार जालिम जिन्ना और कांग्रेस है। जाहिर है कि ओवैसी के डायरेक्ट अटैक के बाद कांग्रेस का पलटवार होना भी लाजमी है। बार बार क्या बोलते हैं, अरे एक पार्टीशन हो गया, अरे तुम झूठ बोल रहे हो, पार्टीशन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था, क्योंकि 90% मुसलमान तो डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में जब वो जालिम जिना इस मुल्क के 2 टुकड़े किए। और 2 टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं है? दरअसल गुजरात में आने वाली 26 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सूबे में चुनाव प्रचार प्रसार तेज है और इसी कड़ी में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के लिंबायत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने देश के बंटवारे के लिए जिन्ना का नाम भी लिया और सीधे सीधे कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख ने यह साफ कहा कि विभाजन के लिए अक्सर देश के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई इसके ठीक उलट है। उन्होंने कहा भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए, जो भारत का विभाजन हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने बंटवारे के लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं थे, यह कहकर कांग्रेस को भी घेरे में ले लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में कह रहे हैं कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया कि भारत के टुकड़े मत होने दो। और मौलाना आजाद ने क्या लिखा वो आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत की जमहूरियत को मजबूत होने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं। दरअसल ओवैसी के इस ताजा बयान ने एक बार फिर से विभाजन के इतिहास के पन्ने पलटते हुए वर्तमान राजनीति को लेकर एक बहस छेड़ दी है। ओवैसी का यह बयान सीधे तौर पर बंटवारे यानी पार्टीशन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी पर केंद्रित है। ओवैसी ने साफ तौर पर से मोहम्मद अली जिन्ना को विभाजन का मुख्य आरोपी ठहराया। उनका यह बयान उन नैरेटिव्स को चुनौती देता है जिसमें अक्सर पूरे मुस्लिम समुदाय को विभाजन का जिम्मेदार मान लिया जाता है। ओवैसी का तर्क है कि विभाजन का फैसला उस समय के कुछ चुनिंदा राजनीतिक नेतृत्व जैसे जिन्ना का था, न कि आम भारतीय मुसलमानों का, जिन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि चुना और यही रहने का फैसला किया। इतिहासकार विभाजन को लेकर अलग अलग मत रखते हैं, जिसे ओवैसी ने अपने बयान में एक तरफा जिन्ना पर केंद्रित किया। जिन्ना का 2 नेशन थ्योरी विभाजन का वैचारिक आधार बना और बहुत से इतिहासकार बांटो और राज करो की ब्रिटिश नीति को भी इसका एक बड़ा कारण मानते हैं। दरअसल राजनीति के जानकार और विभाजन के दर्द को समझने वाले कुछ राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व यानी कि नेहरू की सत्ता हस्तांतरण की जल्दबाजी को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। अब ओवैसी की कोशिश यह है कि वो इतिहास की इस जटिलता को आसान करते हुए मुस्लिम समुदाय को विभाजन के कलंक से मुक्त करने की कोशिश में जुटे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का तो ये कहना है कि ओवैसी को अध्ययन करने की जरूरत है कि ओवैसी साहब को फिर से इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। वो पढ़े लिखे आदमी हैं। जहाँ तक के बंटवारे का सवाल है, वहाँ उस समय की जो परिस्थिति थी, उस समय के जो हालात थे, उनको उसकी जानकारी नहीं है। और किस परिस्थिति में हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये तो इतिहास के पन्नों में सब कुछ उपलब्ध है। गुजरात के सूरत की बात की जाए तो इस क्षेत्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण काफी गहरा है। ऐसे बयान के कई राजनीतिक मायने हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स को खींचना चाहते हैं। मुस्लिम वोटर्स के बीच वो एक रक्षक और वक्ता की छवि को मजबूत करना चाहते हैं। अक्सर राजनीति में विभाजन की चर्चा होती रही, लेकिन इस बार ओवैसी ने जिम्मेदारी सीधे सीधे जिन्ना पर डाल दी ताकि मुस्लिम समुदाय को विभाजन का समर्थक ना ठहराया जा सके। गुजरात के सूरत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है। वहां ये बयान देकर ओवैसी ने अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने और एक आक्रामक राजनीतिक विमर्श शुरू करने की कोशिश की है। इस तरह के बयान 2 तरह के प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव
ये है कि उन लोगों के बीच एक बहस शुरू करता है जो विभाजन के इतिहास को पूरी तरीके से जानते नहीं। ओवैसी ये बताने की कोशिश में है कि मुसलमान और जिन्ना की राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि बीजेपी ने ओवैसी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर विभाजन के लिए मुस्लिम जिम्मेदार नहीं थे तो फिर कौन जिम्मेदार था। असदुद्दीन ओवैसी वो बयान एक देते हैं और मतलब दो निकालना चाहते हैं। देश के विभाजन के लिए कह रहे हैं मुसलमान जिम्मेवार नहीं है, तो क्या क्रिश्चियन जिम्मेवार है? लेकिन जो लोग गए वो भी जिम्मेदार थे और सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भी थी। कांग्रेस पार्टी ने बंटवारे को कबूल किया, इसलिए वो भी जिम्मेदार है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम को बेल आउट करना चाहते हैं जो लोग बंटवारे में पाकिस्तान गए, ये भी सही नहीं है। दूसरा नकारात्मक पहलू यह है कि उनका यह बयान विभाजन के दर्द को एक बार फिर से उकेरने का काम करता है। विभाजन का मुद्दा हमेशा से ही ध्रुवीकरण का कारण रहा और जाहिर है कि ऐसे बयानों से राजनीतिक रसाकशी और ज्यादा बढ़ सकती है या फिर गहरी हो सकती है। वो ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान और जिन्ना की राजनीति दो अलग अलग चीजें हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान ऐतिहासिक तथ्यों के एक हिस्से को सियासी हथियार के रूप में पेश करने की कोशिश है। जिन्ना विभाजन के केंद्र में थे, या दूसरे शब्दों में कहीं तो जिन्ना की जिद ही विभाजन की वजह बनी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन इसे वर्तमान संदर्भ में लाकर ओवैसी मुख्य रूप से मुस्लिम समुदाय की देशभक्ति पर उठने वाले सवालों का जवाब देना चाहते हैं। उनका यह रुख यह स्पष्ट करता है कि वो इंडियन पॉलिटिक्स में विभाजन के इतिहास को मुस्लिम समुदाय के वर्तमान चरित्र से जोड़ने की किसी भी कोशिश को सिरे से खारिज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव